लाइक समझ में आ जाए लाइव हो गई। अरे थैंक यू भाई अविनाश कुमार, पहला वो आपके सर कहाँ हैं? अरे सर तो यहीं है यार, सर 56 फिर से बता दीजिएगा। अरे बिल्कुल बता देंगे बाबू, क्या बात कर रहे हो? अगर लाइव हो गया तो बता दो। यस सर लिख दो बस, ताकि मैं समझ जाऊँ लाइव हो गया। कहाँ हो? जान कब से वेट कर रहे हैं? वाह बेटा जान है हम तुम्हारी। अरे कालीन भैया हम जान ले लेंगे तुम्हारी। जय बदला भी लेंगे और मिर्जापुर भी। मेरे प्यारे बच्चों, 56वां सवाल आपकी नजर पेश करते हैं एक बार दोबारा से। जी भाई कह रहे हैं कि 56वां समझ नहीं आया, समझो जी। देखो यार बहुत ही प्यारा सवाल है, बस एक पॉइंट आप समझो कि लैंग्वेज में कहा क्या क्या है, जरूरी बातें क्या क्या बोली। और सवाल भी थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि आप समझ पाए। घबराना नहीं भाई, कभी कभी समय खराब हो जाता है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कराते हैं तो कईयों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा है। देखो यार एक बात समझो, मान लेते हैं दो आदमी हैं ए और बी, दोनों ने एक आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा। ए ने भी 100 रुपए में खरीदा और भाई बी ने भी 100 रुपए में खरीदा, और दोनों ने आर्टिकल सेम रेट में बेचा है। इन्हें भी 150 रुपए में बेचा है और बी ने भी 150 रुपए में बेचा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ए और बी दोनों ने सेम रेट में मेरे बच्चों खरीदा है और सेम ही रेट में कोई आर्टिकल बेचा है, ए और बी दो आदमी हैं, दोनों ने सेम रेट में कोई चीज खरीदी और सेम रेट में ही कोई चीज बेची है, तो जितना मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ हो रहा होगा ना, अगर यहाँ 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे भी जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा मेरे बच्चों 50 ही रुपए होना है। जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ होना है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारा यहाँ होना है ना। किसी भाई को दिक्कत है? यानी दोनों ही जगह जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो सेम होगा। अगर मैं ये कहूं कि भाई दोनों जगह सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो 50 रुपए 100 पे, तो यहाँ पे भी 50% और यहाँ पे भी 50% प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं, आपको ये कहना शुरू कर दूं कि भाई यहाँ जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ सीपी पे, और यहाँ 50 रुपए का प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ एसपी पे, तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे 50 का प्रॉफिट 100 पे, यानी 50% प्रॉफिट हुआ। और यहाँ 50 का प्रॉफिट 150 पे, तो कितना परसेंट बना? 1/3 यानी 33 सही 1/3% प्रॉफिट। तो मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट बन रहा है 33 सही 1/3%, यहाँ प्रॉफिट बन रहा है 50%। आप कहेंगे जी रेट डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि यहाँ सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हो मेरे मुन्नो, यहाँ तुम एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हो। अगर बेस वैल्यू चेंज कर दोगे, बेस वैल्यू चेंज कर दोगे सद्दाम भाई, तो दिक्कत तो आएगी ना, है ना? कराएंगे सैटरडे कल क्लास रखेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? तो अगर बेस वैल्यू चेंज करोगे तो मेरे बच्चों दिक्कत होनी है, काहे को परेशान होते हो? तो रेट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना यहाँ था उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ। तो हमको बेसिकली यही ये बात समझनी थी कि भैया दोनों ही जगह पे अगर आर्टिकल का सीपी सेम है, जैसा कि सवाल ने कहा कि दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट पे खरीदा, दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट में बेच दिया। किसको? ए को भी 240 रुपए में बेच दिया और बी को भी 240 रुपए में बेच दिया। कहता है ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी पे कितना हुआ है भैया? P%। और बी पे जो प्रॉफिट हुआ है वो एसपी का Q% हुआ है, ऐसा सवाल ने कहा। तो भैया एक्स का P% जो वैल्यू होगी वो 240 का Q% के बराबर होगा। एक्स का P% 240 के Q% के बराबर होगा। अब आपको याद ही होगी ये बातें कैलकुलेशन की कि भैया Q की वैल्यू हम निकाले थे, इसका Q बराबर था P इंटू 41:2/3%, 3 3 123 तो 125 बटे 3%, परसेंट का मतलब बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो Q बराबर आया 5/12P। Q की वैल्यू आ गई दोस्त 5/12P। अगर Q की वैल्यू लिखें तो ये आया जी 5/12P, है ना? P से P कटा, 12 दूनी 24, 20 20 पंजे 100, तो X की जो वैल्यू है वो है जी 100। X की वैल्यू 100 यूनिट। अगर X की वैल्यू 100 यूनिट है मेरे भाई, तो इसका अर्थ ये निकला यहाँ से कि जितना आर्टिकल का कॉस्ट ए का है उतना ही आर्टिकल का कॉस्ट बी का है, तो दोनों का ही जो कॉस्ट है वो 100 रुपए, दोनों का ही जो कॉस्ट है वो 100 रुपए। यहाँ 140 का प्रॉफिट कमाया 100 पे, तो अगर 100 पे कोई चीज प्रॉफिट कमा रहा है तो परसेंट होता है, और कह रहा था यहाँ जो प्रॉफिट कमाया वो P% कमाया, तो इसका मतलब P% की वैल्यू 140% आ जाएगी, क्योंकि 140 का प्रॉफिट 100 पे, और यहाँ जो प्रॉफिट कमाया 140 का वो कमाया है Q पे। किस पे? Q पे। तो यहाँ 140 का प्रॉफिट है Q पे, मतलब सॉरी 240 पे। 140 का प्रॉफिट 240 पे, तो 100 पे कितना? 2 7 14, 2 बार यही था ना 140 का प्रॉफिट, 240 पे कितना परसेंट बना यार? तो की चीज 140 का लाभ 240 पे, 2 7 14, 2 12 24। भैया 1/12 कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/12 होता है 8 से 1/3। अगर 7/12 करेंगे तो 7/3 2, और 7 56 और 2 58 सही 1/3%, 58 सही 1/3%। ये मेरा आंसर आ गया। यानी क्यू की जो वैल्यू है, यानी यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्यू है, और क्यू की जो वैल्यू 58:1/3%। क्यू की जो वैल्यू 58:1/3%। किसी भाई को कोई दिक्कत है या था? नहीं, बात आगे समझ में। अब आगे कहा, कह रहा जी ये आर्टिकल ए से और बी से दोनों से सी ने खरीदा, तो बेटा सी ने ये आर्टिकल कितने का खरीदा? 240 का। सी ने ये आर्टिकल 240 रुपए का खरीदा, है ना? अगर सी ने ये आर्टिकल 240 रुपए का खरीदा है, कह रहा जी सी इस आर्टिकल को P% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और P% की वैल्यू थी 140%, तो 240 का P% यानी 140% प्रॉफिट है,
तो 14 चौक 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कह रहा है जी सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। तो 240 में खरीदी चीज, 336 में बेची, 336 का कमाया लाभ, तो सेलिंग प्राइस हुआ जी 576 रुपए। मेरे बच्चों ये आ गया हमारे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्या आ गया दोस्त? सेलिंग प्राइस। बात आई जी दोस्त यहाँ तक समझ में? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब इस सवाल में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सवाल ने पूछा कि भाई बताओ फिर सी ने आर्टिकल 576 में डी को बेचा, तो डी ने कितने में खरीदा? तो भैया सी ने डी को 576 में बेचा, तो डी ने 576 में खरीदा, सीधी सी बात है। बेटा लगा क्वेश्चन तो आगे तो लगा 57 से क्वेश्चन। हाँ 57 से लगा तू 60 तक, 57, 58, 59, 60, 4 क्वेश्चन। करो भाई से। आओ मेरे भाई। कह रहा किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से चीजें खरीदी और 11 रुपए में 10 नग के भाव से चीजें बेच दी। बात को समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ लिख देता। कह रहा जी एक आदमी ने 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदा, यानी 11 आर्टिकल कल का जो कोस्ट प्राइस है वो है 10 रुपए, है ना मेरे प्यारे बच्चों? एक आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो होगा 10/11 रुपए। एक आर्टिकल का जो कोस्ट होगा 10/11 रुपए। अब आगे कह रहा है कि उसने 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिया, यानी 10 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस रखा उसने वो 11 रुपए। मेरे बच्चों एक आर्टिकल का फिर सेलिंग प्राइस कितना बना? आपको 11/10, यानी पर आर्टिकल इतना मिला हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और पर आर्टिकल इतना मिला हर आर्टिकल का कोस्ट प्राइस। ये हर आर्टिकल का मेरे बच्चों कोस्ट प्राइस और ये हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। किसी भैया को कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो बताएं। दूसरी बात, अगर हमने एक आर्टिकल इतने में खरीदा ना, इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा? आप कहेंगे जी प्रॉफिट निकालना है तो फार्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। तो देखिए एसपी है 11/10, सीपी है 10/11, एलसीएम लेंगे 11 दाई 110 आया भैया, है ना? 11 11 121, 10 दाई 121 में से हो गया 21/110। तो इतने रुपए का पर आर्टिकल पे प्रॉफिट आ रहा है ना? लेकिन कह रहा है जी मुझको ये मत बताओ, मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो बाबू प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है जी 21/110 बटे सीपी क्या है 10/11, 10/11 गुना में 100। जब सोल्व करोगे तो 11 से 11 कटा, 0 0 से 2 0 कट गया, आंसर आ गया 21%। ये तो है मेरे बच्चे पूरा डिटेल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी अगर समझने की कोशिश करोगे तो। देखिए दोस्तों, कह रहे मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल 4 रुपीज 10। एक आदमी ने 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदा, यानी इनका जो कोस्ट प्राइस है जी वो 10 रुपए, और कह रहे जी 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। तो कह रहा जी प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू बताइए, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। मेरे बच्चों ध्यान दो, मैं आपको कहूं कि यार मैंने 40 रुपए दर्जन के भाव से केले खरीदे, 40 रुपए दर्जन के भाव से केले खरीदे, और मैंने 35 रुपए प्रति 8 केले के भाव से बेच दिए, प्रति 8 केले के भाव से बेच दिए, मेरा प्रॉफिट या लॉस बताइए। मैंने 12 रुपए ना सॉरी 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से आर्टिकल खरीदे और 35 रुपए प्रति 8 केले की दर से बेच दिए, मेरा प्रॉफिट या लॉस बताइए। और आप कहेंगे देखो 40 में से 35, 40 में खरीद के 35 में बेचा, नहीं लॉस हुआ कितने का 5 का, तो लॉस परसेंट आ जाएगा जी 5 का लॉस 40 पे, तो 100 पे कितना उत्तर आ जाएगा बाबू 1/8, 1/8 यानी 12.5% लॉस, है ना? लेकिन मुझको आपको सबको एक बात ये समझनी पड़ेगी क्या कि सर किसी भी हालत में हम दो चीजों का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों के आर्टिकल सेम हो। भाई यहाँ तो आपने 12 केले 40 में खरीदे और बेचे आपने 8 केले हैं 35 के, तो यहां से अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालें तो भाई ये देखो कि 12 आर्टिकल की कॉस्ट है 40 रुपए, एक आर्टिकल की कॉस्ट आई 40/12 रुपए, तो 8 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बनी, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 80/3 यानी 26 सही 2/3 रुपए, यानी
यानी एक्चुअल में जो 8 केले बेचे उसकी कॉस्टिंग थी 26 सही 2 बटे 3 रुपए और उसका सेलिंग है 35 रुपए, तो यहाँ तो फालतू में बेचा, तो प्रॉफिट आप लॉस क्यों कर रहे हैं? तो आप मुझे कहेंगे देखो सर गलती आप ये कर रहे थे कि यहाँ थे पर दर्जन और यहाँ थे पर 8 केले, कि जब तक आप दोनों केसेस में आर्टिकल की क्वांटिटी सेम नहीं कर देंगे तब तक आप उनके बीच में कंपेरिजन नहीं बिठा सकते। कंपेरिजन आप केवल तभी बैठा सकते हैं मित्र, कंपेरिजन आप केवल तभी बैठा सकते हैं जब आर्टिकल की क्वांटिटी सेम कर ले, है ना? अब जरा अपने सवाल पे आते हैं कि कैसे हम आर्टिकल को क्वांटिटी सेम कर सकते हैं। तो ये 10 से 11, तो इसे 11 से गुना कर लो, इसे बाबू 10 से कर दो, तो 10 से इधर भी कर लो, इधर 11 से इधर भी 11 से कर लो, ये 100 रुपए बना, 121 रुपए बना। हमें ये सोचना है 110 आर्टिकल हमने 100 रुपए में खरीदे और 110 आर्टिकल हमने 121 रुपए में बेचे। अगर 110 आर्टिकल हमने 100 रुपए में खरीदे हैं और 110 आर्टिकल हमने 121 रुपए में बेचे हैं मित्र, तो हर आर्टिकल पे हमें कितने का लाभ हुआ? 21 रुपए का। और अगर 21 रुपए का लाभ हुआ किस पे? 100 पे, तो 100 पे 21 का लाभ मेरे बच्चों कहलाता है 21%, यानी हमें कुल मिला के 21% का प्रॉफिट इन आर्टिकल पर हुआ, है ना? आइए मित्र करो जी सवाल को। मैन परचेज सेम सम पेंसिल, जो कह रहे भाई ब्लर हो रहा है वो हमारी गलती से नहीं बेटा, आपके इंटरनेट की स्पीड कम होगी उस वजह से हो रहा है। कह रहे मैन परचेज सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल फॉर रुपीज 5। यहाँ मैं आर्टिकल लिख देता हूँ, यहाँ मैं प्राइस लिख देता हूँ ताकि चीजें क्लियर है। सीपी लिख, कह रहा जी एक आदमी ने 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे और कहता है जी उसने इतने ही आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से बेच दी, 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से बेच दी। कह रहा जी बता दो प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ हो तो हम कहेंगे देखो सर दोनों ही जगह हमें आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सीपी है 6 आर्टिकल का, ये एसपी है 5 आर्टिकल का। आर्टिकल ही सेम नहीं तो आर्टिकल सेम करो, कैसे सेम करें जी? इसे 5 से, इसे 6 से। अब मैं तो समझ चुका हूं या मुझे समझाना है तो लिख के कर रहा हूं, आप तो डायरेक्ट लिखा करो, इधर 6 से कर दो इधर 5 से कर दो, सीधा आंसर। यानी सीपी 25 रुपए आया और एसपी 36 रुपए आया, यानी मेरे बच्चे 25 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी और 36 में बेची, तो कितने का लाभ कमाया? 11 का। 11 का लाभ कमाया 25 पे, तो 100 पे कितना? 25 चौक 100, 11 चौक 44%, है ना? हमारा आंसर आ गया जी 44%। मित्रों ये मेरा उत्तर आ गया कि जी हमको 44% का लाभ। ये भाई इसको आओ जी दोस्तों, सवाल में कह रहा है मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 2। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, एक वस्तु 2 रुपए के भाव से खरीदी, संतरा का वो वस्तु को फर्क क्या पड़ता है? ये आर्टिकल है और ये प्राइस है। कहता है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे, ये खरीदने की बात है ना? उसने उतने ही आर्टिकल 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से बेच दिए, 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से बेच दिए, है ना? एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल 4 रुपीज 3, और उसने इन सभी आर्टिकल को 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिया। तो कह रहा है जी टोटल ओवरऑल बता दीजिए कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है कि यूं ही है चीजें। एक बात ध्यान देना, सवाल में एक बात कही उसने, क्या कहता है? एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी तथा उतनी ही नारंगी, उतनी ही मतलब अगर यहाँ से एक्स आर्टिकल परचेज किए मेरे बच्चे तो यहाँ से भी एक्स ही आर्टिकल परचेज किए, यानी जितने आर्टिकल यहाँ लोगे उतने ही आर्टिकल मेरे बच्चे दूसरी जगह लोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है ठाकुर। तो दोनों जगह आर्टिकल मित्रों सेम करने होंगे, तो कैसे सेम करें दोनों जगह आर्टिकल? इसे 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी मित्र 2 से गुना करेंगे तो ये 4 रुपए आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि 2 आर्टिकल 4 रुपए के खरीदे, यहाँ 2 आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा, तो कुल मिला के 2 और 2 कितने हो गए? 4। यहाँ 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना मित्र वो बना 4 और 1 5 रुपए। यहाँ 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना मेरे बच्चों बना 5 रुपए। भाई 2 यहाँ थे 2 यहाँ थे, तो कुल मिला के 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट बना वो 4 और 1 5 रुपए बना। और यहाँ 4 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस बना वो बना जी 3 रुपए। यानी 4 आर्टिकल हमने 5 रुपए में खरीदे हैं तो 4 आर्टिकल हमने 3 रुपए में बेचे। तो 5 में खरीद के बाबू 3 में बेच डाले तो लॉस कमाए के प्रॉफिट लॉस? तो 2 का लॉस हुआ किस पे? 5 पे, तो 100 पे। उत्तर होगा जी 40%। तो यानी 40% का आपने क्या कमा दिया मित्र? लॉस कमा दिया। घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसे ही सीखते हैं, हर कोई ऐसे ही सीखता है, ठीक है? आप कह रहे हैं जी 2 गुना 1, तो 2 को 1 से गुना करोगे तो वही रहेगा ना, इधर भी 1 करो इधर भी 1, बात तो मित्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले सवाल पे आ जाइए, इसको करो पहले। अरे यार ये क्वेश्चन ही चला गया। देखो यार दोस्तों, कह रहा है कि भाई एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदी। यहाँ आर्टिकल लिख रहे हैं बबुआ और यहाँ प्राइस लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा।
जी 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे, ये जी आर्टिकल का सीपी, और कहता है उतनी ही वस्तुएं 5 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस 4 रुपीज 4, और कहता है इतने ही आर्टिकल 5 संतरे 4 रुपए के भाव से खरीदे। कह रहा जी जितने यहां से लिए हो ना उतने ही यहां से लियो, तो दोनों जगह आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे बच्चों सेम बनाने पड़ेंगे वरना बात ही नहीं बनेगी। सेम कैसे बना है तो भैया तुमको पता है, इसे 5 से गुना कर दो, इसे 3 से कर दो, सेम बन जाएंगे। तो इधर 5 से करोगे, इधर 3 से करोगे, तो ये आ जाएगा 10 रुपए और ये आ जाएगा 12 रुपए। इसका अर्थ बना क्या, ये 5 3 15 5 3 15 यानी 30 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस बना मेरे बच्चे वो बना 22 रुपए, 10 और 12 22 रुपए। फिर से एक बार इस बात को समझिए, कह रहा था जी 3 नारंगी 2 रुपए के भाव से और उतनी ही नारंगी 5 नारंगी 4 रुपए के भाव से खरीदी। उतनी ही का मतलब जितने यहां से लिए उतने यहां से लिए, तो दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने थे, इसे 5 से इसे 3 से किया, तो 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, तो 10 और 12 22 यानी 30 आर्टिकल का सीपी 22। अब कहता है जी उसने इन सारे आर्टिकल को मेरे भाई बेच डाला। कैसे बेच डाला जी, कहता है जी उसने इन सारे आर्टिकल को 5 आर्टिकल 6 संतरे 5 रुपए के भाव से बेच दी, 6 संतरे 5 रुपए के भाव से बेच डाले। यही बात है दोस्तों। अब हमें ये बात समझनी होगी कि यार यहाँ है 30 आर्टिकल, यानी 30 आर्टिकल खरीदे, यहाँ है 6 आर्टिकल बेचे, तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करें, 5 से गुना करो, इधर भी 5 से सेम करो। इसका मतलब 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 25 रुपए। भैया मेरे 30 आर्टिकल का कोस्ट प्राइस हुआ 22 रुपए और 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 25 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट कमाए हैं, 3 का। तो भैया 3 का प्रॉफिट कमाए 22 पे तो 100 पे कितना, ये हमारा आंसर आया ना। बिल्कुल 150 बटे 11%, बिल्कुल सही उत्तर है, पहले वाला ए ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत यार यहाँ तक, कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो, बताओ यार यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आओ जी दोस्तों। देखो यार दोस्तों, कह रहा है मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 1 आर्टिकल 4 रुपीज 2। कह रहा जी एक आदमी ने कुछ वस्तुएं एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे, एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे कुछ वस्तुएं, और कहता है जितनी यहां से खरीदी उतनी ही वस्तुएं उसने एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल 4 रुपीज 3, 2 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से खरीदे, है ना। और कहता है जी उसने इन सारे आर्टिकल को 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच डाले। पहले दोनों जगह आर्टिकल सेम करेंगे भैया, तो इधर क्या करेंगे, तो इधर करना पड़ेगा आपको 2 से गुना, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो हम यहाँ से कुल मिला के एक रिजल्ट पे पहुंच पाए कि 2 2 4 आर्टिकल का जो कोस्ट है वो 4 और 3 7 रुपए बैठ रहा है भैया, है ना। अब कह रहा है जी उसने इन सारे आर्टिकल को सेल आउट कर दिया जी, कितने में सेल आउट कर दिया जी, उसने सेल आउट कर दिया 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से, 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिया, 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिया। अगर मेरे दोस्त उसने 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिए, अगर 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिए हैं, तो एक बात बताओ यार दोस्तों, दोनों ही जगह मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करने पड़ेंगे, सेम। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 4 खरीदे 3 बेचू तो वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि जितने मैंने यहाँ दोनों जगह से जितने खरीदे उतने ही मुझे यहाँ बेचने भी होंगे, तो सेम करना होगा। तो इसे करते हैं बाबू 3 से गुना, इसे करते हैं 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना करेंगे और इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो ये आया 21 रुपए और ये आया 16 रुपए। अब आप थोड़ा ध्यान देना कि इसका अर्थ ये बना कि अगर हमने 12 आर्टिकल 21 रुपए में खरीदे थे, तो 12 आर्टिकल मेरे बच्चों हमने यहाँ बेच दिए कितने में, 16 में। तो भैया 21 में खरीद के 16 में बेच दिए, तो कितने का लॉस कमाए, 5 का। 5 का लॉस 21 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आ गया आपका 500 बटे 21% लॉस। क्लियर है मेरे बच्चों, बात आई समझ में। इस सवाल को करिए जी, करो दोस्तों इसे।